हाय कैप्रिकॉन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ये रीडिंग है कैप्रिकॉन जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आ रहा है कैप्रिकॉन की तरफ? कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, द केव, गुफा, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार बॉर्न, रिसेंट पास में या तो आपने कुछ अपनी कुंडली से रिलेटेड, अपने बर्थ टाइम से रिलेटेड, बर्थ प्लेस से रिलेटेड कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ समझा होगा विद द स्टार बॉर्न। ओके, अभी आपका कार्ड आया है द केव। ओके, ये बात करता है, इसको मैं देखती हूँ तो हर्मिट की याद आती मुझे। हर्मिट टैरो में जहाँ खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अकेले में। ओके, खुद के सवालों के जवाब खुद ही ढूंढना, ये अपना खुद का सेफ स्पेस होता है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो आपको इसमें दो आंखें दिखेंगी। ओके, दो आंखें, यानी आप सो नहीं रहे हो, आप कंप्लीटली जगे हुए हो। आपने एक थोड़ा स्पेस बनाया है आसपास की दुनिया से, थोड़ा एक अलग अपना स्पेस बनाया है जहां आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद के साथ हो, रिलैक्स्ड हो। ठीक है, स्ट्रेसफुल नहीं है ये, दिस इज योर सेफ स्पेस। ओके, सो लेट्स टेक सम मोर। आप में से कई लोग थोड़े इंट्रोवर्टेड हो सकते हो अभी इस टाइम। ठीक है, विद द केव, दो कार्ड्स फ्रॉम मोनोलॉजी। व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन? अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। Show the world the real you, the bottom of the deck. The energy is gaining momentum. ये जो स्टार बॉर्न का कार्ड आया है, आप अपना टाइम देख सकते हो, द टाइम व्हेन यू आर बॉर्न। कई बार होता है ना, कुंडली में राजयोग है, कुंडली में ये वाला योग है, कुछ स्पेशल, समथिंग स्पेशल हो सकता है कि आप जिस टाइम पे बॉर्न हो कुछ स्पेशल हो उससे रिलेटेड। ओके, ये वैसे पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो, आप कुछ जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न ऑन दैट टाइम, मतलब एट दैट टाइम आप पैदा हुए हो, आप डेस्टिन्ड हो कुछ बड़ा करने के। ठीक है, सो यू कैन मे बी एक्सप्लोर, आपके पास टाइम है तो एक्सप्लोर कर सकते हो अपना बर्थ टाइम। ओके, सो व्हाई डू वी हैव द केव? व्हाई डू वी हैव द केव? Eight of Swords. Eight of Swords. Okay. Eight of Pentacles. हो सकता है कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो ऑलरेडी, यानी आपको काम आता है, बहुत अच्छे से आता है विद एट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि एक्सपर्टीज का कार्ड है। आपको कोई एक काम बहुत अच्छे से आता है लेकिन आप अटके हुए हो, आप उसको दिखा नहीं पा रहे। ओके, विद द केव आप उस चीज को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, समथिंग इस चीज को लेके आप ऑलरेडी एक एक्सपर्ट हो इस चीज में। व्हाट इज दिस? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। व्हाट इज दिस? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप कोई सिचुएशन को बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, विद फोर ऑफ कप्स क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिस करने का डर। फोर ऑफ कप्स होता है बोर्डम फील करना, बोर्ड फील करना। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसका कंप्लीट ऑपोजिट है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है? एक्शन लेना, जंप करना, एक्शन लेना, बिल्कुल उस दिशा में जाना कि कोई आपको रोक ना सके। आप हो सकता है इन दोनों सिचुएशन के बीच में अटके हुए हो। कभी तो आप बिल्कुल बोर्ड फील करते हो, कभी आपका मन करता है एक्शन लेने का, और क्या होता है कि आप ओवर थिंक कर करके आप प्रोकेस्टिनेट करने के चांसेस हैं। प्रोकेस्टिनेशन क्या है कि आज का काम कल, कल का काम परसों, ओके क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये कार्ड मैं देखती हूँ तो मुझे याद आता है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना एनालाइज किया है किसी सिचुएशन को, आप पैरालाइज हो गए, आपने एक्शन नहीं लिया है। ओके सो ये आपका मेन कार्ड आया है, ये केव, कि आपकी एक स्पेशल जगह है और आप उस जगह में कंफर्टेबल हो। ओके और उस कंफर्टेबल प्लेस से, उस कंफर्टेबल जगह से आप सोचते जा रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, और अगर आप एक्शन ले भी रहे हो, क्योंकि दिस इज नॉट कंसिस्टेंट एक्शन, ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है? अचानक में एक्शन लिया, फिर आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वहां से आप निकल गए हो। ओके तो अब नेक्स्ट 4 दिन 5 दिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया, अगले 5 दिन आप बोर्ड हो, ओके ओवर थिंक कर रहे हो, दोबारा फिर आप अचानक में एक्शन ले रहे हो। तो ये चीज आपको देखना है इसमें। लेट मी सी आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। व्हाट इज योर एडवाइस? दिस समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, काम से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न रिगार्डिंग द केव? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एडवाइस है कि आपको प्लान करने को कहा जा रहा है, आपको प्लानिंग करने को कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपको रेडी रहना चाहिए काम करने के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा काम को दिखाता है। ठीक है, काफी ज्यादा बोझा कंधे पे लेने को आपको रेडी रहना चाहिए। ओके सो व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स? Why 10 of Wands? 6 of Wands, Hierophant, और उसके नीचे छुपा हुआ था ये ऐसे 5 of Cups उल्टा। ओके बॉटम ऑफ द डेक 10 of Cups। देखिए तभी आपको सक्सेस मिलेगी। 6 of Wands सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। हायरफेंट क्या है कि एक गुरु का कार्ड है, जहां लोग आपके नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ये सक्सेस का कार्ड है। ओके आपकी एडवाइस, और इसके नीचे जो है ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा आया था। आप में से कई लोगों को डर है कि आप मेहनत करोगे और कहीं कुछ हुआ ही नहीं तो। 5 ऑफ कप्स क्या है? सौरो, दुख, डिप्रेशन, सैडनेस का कार्ड है। ये नीचे आया था इसके, ओके छुपते हुए। सो आप में से कई लोग हो सकता है कि आपको डर है कि ऐसा ना हो कि आपने एफर्ट्स डाले और हुआ कुछ नहीं। इस वजह से आपके एफर्ट्स बहुत इनकंसिस्टेंट हैं, यानी एक दिन है, 4 दिन नहीं है, फिर नहीं है। आपकी एडवाइस इज टू कि आपको कहते हैं ना, यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप, कि आपको रेडी रहना चाहिए कि एफर्ट डालना है कंसिस्टेंट बेसिस पे विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। तभी आपकी लाइफ में ये सक्सेस एंड नेक्स्ट लेवल, वट एवर इज योर नेक्स्ट लेवल, वो आएगा। ठीक है, असेंशन इन लाइफ, असेंशन यानी जिस भी लेवल पे हो आप, वहां से नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि आपको रेडी रहना है एफर्ट्स डालने के लिए कंसिस्टेंट बेसिस पे। और ये पास्ट का ना सोचें, ओवर थिंक ना करें। ठीक है, दैट इज योर एडवाइस दिस रिगार्डिंग दिस। ये केव का कार्ड आया है, हो सकता है आप कई लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। ओके थोड़ा अलग रहने की कोशिश करो विद द केव। सो व्हाट इज शो द वर्ल्ड द रियल यू? व्हाई डू वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक द हायरफेंट, फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप में से कई लोगों को
कहा जा रहा है कि आप मूव करें, एक्शन लें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन का कार्ड है, टू मूव आउट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जहां पानी में बहुत ज़्यादा उछाल है, मूवमेंट है, वहां से निकल के कामर शोर्स पे जाएं, ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो मीन मूवमेंट लाएं अपनी लाइफ में, ओवरऑल मूव करें, अपने आप को दिखाएं, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आपकी असलियत है उसको दिखाएं, शेयर दैट विद द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हायरफेंट का कार्ड आया है। आप में से कई लोगों के पास काफी नॉलेज है ऑलरेडी विद द हायरफेंट, ओके। काफी नॉलेज है, लोग आपकी बात सुनते हैं। यहाँ 2 लोग यहाँ खड़े हैं ना, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको काफी नॉलेज है, आपको मूवमेंट चाहिए, एक्शन लेने की जरूरत है, ओके। अपने टैलेंट को शेयर करें दुनिया के साथ। ये कहा जा रहा है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। व्हाट इज दिस? अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, कैंसर पाइसिस एनर्जी। कोई पास्ट की कोई सिचुएशन हो सकती है, आप हो सकता है कोई केस हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिब्रा का कार्ड आया है जिसको देख के मुझे जस्टिस की याद आ रही है। बट लेट मी चेक द विन विन आउटकम इज फोरकास्ट अलोंग विद 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन मिल सकती है, किसी किस्म की कम्युनिकेशन मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये कोई नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, उससे रिलेटेड हो सकता है। पास्ट में आपने इसमें अप्लाई किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जीत के चांसेस हैं, कुछ अच्छी न्यूज के चांस हैं, ओके। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ये कोई केस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 पार्टीज, विन विन क्या होता है कि 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। कई बार सिचुएशन होती है विन लूज, कि एक पार्टी जीत रही है, दूसरी पार्टी हार रही है। कई बार होती है लूज लूज, दोनों पार्टीज हार रही हैं। यहाँ 2 पार्टीज अगर किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, या आपके पास से रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे विन के चांसेस हैं, जीत के चांसेस हैं। दिस इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई पैसे से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कोई नई शुरुआत आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये हो सकता है पास्ट की कोई चीज है, अब इसमें नई शुरुआत आ रही है, कुछ गुड न्यूज आ रही है, ओके। सो एक और कार्ड मैं लेने वाली हूँ। व्हाट इज एग्जैक्टली दिस रिगार्डिंग? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली रिगार्डिंग? किससे रिलेटेड है ये? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स अगेन। ये बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। 6 ऑफ कप्स बच्चे होते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड हो सकता है। ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ रहा है, कुछ नया हो रहा है, ठीक है। सो कोई एक सिचुएशन है जो पास्ट की है, पास्ट की सिचुएशन है, या ये किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड है जिसको आप पास्ट से जानते हो। यानी आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, लव कनेक्शन हो सकता है, या कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। जो भी है ये, यहाँ आपको क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे विन यानी जीत हो रही है किसी किस्म की, ठीक है। विद एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया आ रहा है, कुछ अच्छी न्यूज आ रही है आपकी इस चीज को, इस चीज से रिलेटेड। ऑल राइट, so that's all I have here generally. Moving on to your love life. क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में? What's coming in your love life? Flirt. Let your friends help you. वेरी सून। और वो जो इससे पहले का जो विन विन आउटकम वाला था, उसमें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, अक्वेरियस भी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट हो। बॉटम ऑफ द डेक, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, ओके।
आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई नया लव कनेक्शन हो सकता है, नहीं है तो आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड्स हैं फ्लर्ट, वेरी सून. सो व्हाट इज दिस फ्लर्ट? 9 ऑफ पेंटिकल्स. वन मोर. 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्लर्ट, व्हाट इज दिस? ओके, मैं बाद में लेती हूँ. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. व्हाई डू वी हैव दैट? Queen of Wands. Okay, very soon. Queen of Pentacles. Bottom of the deck, the Wheel of Fortune. आप में से कई लोगों की लाइफ में एक फेटेड कनेक्शन आने के चांसेस है, यानी इसका ये होके रहेगा, यानी उस किस्म का कनेक्शन. ठीक है, कि जहाँ जो हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि इसके नीचे मैजिशियन का कार्ड है, सैजिटेरियस एनर्जी आई है, जेमिना एनर्जी आई है. ओके, सो यहाँ पे 3 अलग सिचुएशंस हैं, या तो ये तीनों आपकी हो सकती हैं, ठीक है, या तो एक आपकी सिचुएशन होगी या 2. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, सो फ्लर्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज दिस? वी हैव द हैंग्ड मैन. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, very soon, and Queen of Pentacles. We have 2 of Swords. Bottom of the deck, 2 of Wands. यहाँ पे दिया हुआ है प्लान्स, पार्टनरशिप, इन्फ्लुएंस. एक पार्टनरशिप आपकी तरफ आती हुई दिख रही है. यहाँ पे एक है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जीज टू अदर्स अलॉन्ग विद 9 ऑफ पेंटिकल्स. कोई तो है जो सिंगल है एंड रेडी टू मिंगल है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है. बट ये इज क्लैरिफाइड बाय द हैंग्ड मैन. हो सकता है ये सिचुएशन अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, इसमें मूवमेंट के चांसेस हैं. यहाँ पे आप दोनों हो सकता है टाइम स्पेंड करो, फ्लर्ट करो एक दूसरे के साथ. ये शुरुआत की टाइम पास एनर्जी लग रही है. ठीक है, शुरुआत की. ठीक है, जहाँ आप बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, जान रहे हो. यहाँ पे हो सकता है काफ़ी वेटिंग पीरियड रहा हो, जहां आप वेट कर रहे थे, जहां ये वेट कर रहे थे. तो अभी आपका ये कनेक्शन इट्स फॉर्मिंग नाउ. ठीक है, शुरुआत के फेस. नेक्स्ट आया है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप हो सकता है या आप जिससे डील कर रहे हो सकता है, ठीक है, या तो आप इनसे डील कर रहे हो, आप किसी ऐसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप की एनर्जी से डील कर रहे हो जो बहुत ही वाइवेशियस, बहुत कहते हैं ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन काफ़ी कहते हैं ना काफ़ी गोल ओरिएंटेड, काफ़ी खुद पे फोकस्ड. ठीक है, ये आप भी हो सकते हो, ये दूसरा इंसान भी हो सकता है. ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिज़ायर है इधर. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिज़ायर. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस. काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं यहाँ. टॉरस, लिब्रा एनर्जी, एरीज एनर्जी. ओके, सो आप में से कई लोग हो सकता है कि एक सेम फ्रेंड ग्रुप में हो, या और भी लोग, यानी केवल आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, आपका कोई ग्रुप है जो एक दूसरे को जानता है. हो सकता है ये इंसान आपके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताए, या आप इनके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं. जो भी है, ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है. यू नो, एम्प्रेस इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस, यानी इसके आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ग्रो होने के चांसेस हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ये कनेक्शन रहने वाला है. ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड ग्रुप में हो, या बहुत सारे लोगों के बीच में एक दूसरे से मिलते हो. फेस यानी वन ऑन वन नहीं मिल रहे अभी, हो सकता है फ्रेंड्स के बीच में आप मिल रहे हो एक दूसरे से, लेकिन यहाँ आपका कनेक्शन ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म होता हुआ दिख रहा है. ओके, नाउ द लास्ट वन आई सी, वेरी सून. क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ. सो आप में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्लियरली मैनिफेस्ट करें कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, कंफ्यूजन में ना रहें. दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है इनडिसीजन का कार्ड, जहां आपको एग्जैक्टली नहीं पता आपको चाहिए क्या. ओके, सो आप में से कई लोग हो सकता है कि अभी देख नहीं पा रहे, आगे का नहीं देख पा रहे, आंख पे पट्टी लगी हुई है, आपके लिए एक सरप्राइज आ सकता है.
ठीक है। लेकिन उसके आने के लिए आपको कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट करें एग्जैक्टली आपको किस किस्म का पार्टनर चाहिए। यहाँ पे जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एनर्जी आई है एंड कैप्रिकॉन एनर्जी आई है। तो मैनिफेस्ट करें अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आप सरप्राइज्ड हो जाओगे इस सिचुएशन से, यू विल बी सरप्राइज्ड, ओके। सो जिनकी लाइफ में भी कुछ भी नहीं चल रहा तो आपको मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है। एंड मैनिफेस्ट करें फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी। अपने आप को स्टेबल समझें, ये समझें कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से आप मैनिफेस्ट करें। और क्या चाहते हैं आप किसी पार्टनर में, आप कैसे हो, आपका क्या लेवल है, अपने लेवल के हिसाब से आप, क्योंकि आपका पार्टनर भी उसी लेवल का होने वाला है मोस्टली, ठीक है। इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली शायद आगे हो, लेकिन यू विल हैव समवट सिमिलर टाइप ऑफ पर्सन। आप अगर इमेच्योर हो तो उसी किस्म का कोई पार्टनर आने वाला है आपकी लाइफ में। तो खुद पे काम करें, खुद पे फोकस रखें एंड फ्रॉम दैट प्लेस, स्टेबिलिटी के प्लेस से आप इफ यू मैनिफेस्ट, आपको उस किस्म का पार्टनर मिल जाएगा। ऑल राइट, सो एंड दैट विल बी वेरी सून, बहुत जल्द, ओके। कैप्रिकॉन, व्हाट इज योर एडवाइस आपके लिए? लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी एडवाइस है ना कि आप ओवर थिंक ना करें। ये वो जो शुरुआत का मैसेज आया था ये वही लग रहा है। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, आप ओवर थिंक ना करें कि ये अच्छा है बुरा है, आप उस पर लग जाएं। आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि आज का काम कल करेंगे, कल का परसों। हर रोज एफर्ट्स डालें। व्हाई डू वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स? आपके पास एक रियल अपॉर्चुनिटी है with ace of pentacles. Why do we have ace of pentacles? The empress, आपके पास अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की एनर्जी इधर आई है। अबंडेंस, बहुत ज्यादा पैसा बनाने की, ओके, वेल्दी होने की। सो ओवर थिंक ना करें। एंड द हायरफेंट, आपके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है जिसे आप यूज करके आप अबंडेंट हो सकते हैं, काफी ज्यादा। एम्प्रेस, हाईली अबंडेंट। एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सॉलिड है, लॉन्ग टर्म हो सकती है। ऑलराइट, ओके कैप्रिकॉन, ओवर थिंक ना करें, ठीक है। जितना आप ओवर थिंक करोगे अपने आप को रोक रहे हो आप। ऑलराइट, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।